नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित, जिसके लेखक है डॉक्टर मनोहर रे, का सलूशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम प्रश्नावली 3 तक पहुंच चुके थे और यह वीडियो प्रश्नावली 3G का है और इस पाठ का नाम था द्विघात समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, पहले प्रश्न से दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं उनमें मूलों की संख्या जो होती है वह होती है केवल 2। ठीक है, 2 होती है। तो इसमें जो पहला और पहला के बाद जो दूसरा विकल्प है वही क्या है, इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 4x² बराबर 9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके हल में, 4x² बराबर 9। ठीक है, यदि हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, या इसको यदि हम लोग ऐसे ही लिखें x² 9, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे का 4, और x बराबर जब लिखेंगे तो 3 तरीक का 9 होता है और 2 दूना 4, यानी कि 3/2 जो होगा इसका आंसर होगा। तो इसमें कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प में यह ऑप्शन है, तो पहला विकल्प क्या है इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग के का मान ज्ञात कर रहा है तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, 3x² माइनस 12x और प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ। ठीक है, यदि इसमें हम ए का मान देखें तो क्या हो जाएगा 3, बी का मान देखा तो क्या हो जाएगा -12 और सी का मान देखा तो क्या हो जाएगा के। तो हमारा जो वेक्टर डी होता है, यानी जो बराबर मूल पढ़े हम लोग पहले, ठीक ना, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो प्रतिबंध क्या है उसको देखेंगे आप लोग। तो प्रतिबंध होता है d² बराबर 4ac। ठीक, यानी कि b का स्क्वायर करना है और 4ac करना है, तो b है क्या -12, तो -12 का हमें स्क्वायर करना है बराबर 4 गुणे ए का मान है 3 गुणे इसका मान है के। ठीक है, तो जब हम इसमें गुणा करा करके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, जब इसमें गुणा कराएंगे तो ए हो क्या जाएगा 4 3 ये हो जाएगा 12 के को इधर कर लेते हैं, यह हो जाएगा 12 के और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 12 हम 144 हो जाएगा। और जब के का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, तो जब 144 में 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी कि के का मान क्या हो गया 12। क्या है इसका आंसर है, तो किस ऑप्शन में 12, ऑप्शन नंबर 4 में यह अब है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x² बटे 5 इक्वल टू 20 का हल है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, x² बटे 5 है इक्वल टू 20 है, और जब x² बराबर 20 करेंगे या बटे में है तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी कि x² बराबर देखेंगे तो 20 25 100, x का मान देखेंगे तो 10 में 100, यानी प्लस माइनस के साथ क्या होगा 10। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समीकरण x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या है। तो इसमें विविक्तर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हल इसका, x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। अब यहाँ पे हम a का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान ज्ञात क्या हो जाएगा -4, c का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम विविक्तर का सूत्र ले लेते हैं। विविक्तर जो d होता है हमारा वो होता है क्या है b² माइनस 4ac। ठीक है, यही होता है। तो b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर करना है हमें और माइनस लगाना है 4 गुणे 1 गुणे 8, यानी कि इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, और 8 चौको 32, यानी कि घटाएंगे इसमें क्या आ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस का 16 इसका क्या है आंसर है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 है क्या इसका सही है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और 3 है तो वह समीकरण होगा। तो इसका एक सूत्र होता है मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है,
सूत्र हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, पहले भी बताए थे। सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र जो है वो होता क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू 0। इसी पे हमारा समीकरण क्या होता है बन करके तैयार होता है, यह सूत्र है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर होगा, मूलों का योगफल तो 3 या 2 प्लस 3 ले लेते हैं, योगफल में तो चल जाएगा, और प्लस उनका गुणनफल तो 2 गुणे 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3 दूना, यानी कि 3 2 5, 5 एक्स हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 एक्स इक्वल टू एक्स का इक्वल टू 0, यानी कि यही क्या है, समीकरण है जिसके मूल 2 और 3 है। तो यही आंसर है, पर किस ऑप्शन में है ये भी देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में यह मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका, सही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिनके मूल 2 प्लस कहानी में 5 और 2 माइनस कहानी में 5 है तो समीकरण है। तो कोई बात नहीं, सूत्र हम वही लगाएंगे, ठीक है। सूत्र जो हमारा है सूत्र ही ले लेते हैं, द्विघात समीकरण लिखने जा रहे थे। चलिए सूत्र ले लेते हैं डाट, क्योंकि ऊपर एक बार सूत्र लिखे भी थे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो इसी पे क्या होगा, इसी पे सवाल लगेगा। तो चलिए इसको तो 0 कर देते हैं, रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 2 प्लस कहानी में 5, यहाँ पे लगा लेते हैं मझोला, ठीक है, और 2 माइनस कहानी में 5, इनका योगफल करना है, प्लस मझोले में लेते हैं 2 प्लस कहानी में 5 और 2 माइनस कहानी में 5, ठीक है। आज समझ में इतना। चलिए आगे देखिए, यह एक्स का स्क्वायर होगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कहानी में 5 के 5 ही रहेंगे और दो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा मूल जो होगा वह होगा केवल 4x, ठीक है, जब जाएगा माइनस का 4x, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, यह 5 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस के साथ यह 4 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर है इसमें, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 4x लिखेंगे और 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यह किस ऑप्शन में है, ये क्या है इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही क्या है इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ से कह रहा है कि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे हल देखते हैं पहले हम लोग कि इसके जो मूल होंगे वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसके हल में देखते हैं, पहले हम समीकरण को लिख देते हैं सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, बराबर होता है एक्स का गुणांक माइनस के साथ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आ जाएगा क्या, माइनस बी बटे सी। तो माइनस बी बटे सी ही क्या है इसका ऑप्शन, ये सूत्र है, आप मुझवानी भी इसको चाहेंगे तो बता सकते थे, ठीक है ना, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस का बी बटे सी ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 के दोनों मूल परिणाम में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि के का मान होगा। तो परिणाम समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो, या के का मान कब होगा, तो इसको देखते हैं हम हल में, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मूल क्या है, बराबर एवं विपरीत
चिन्ह के हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तो मूलों का जो योगफल होगा, मूलों का जो योगफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि -k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि k/2 जो होगा वो 0 होगा। और k का मान जब देखेंगे हम लोग, जब इधर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि k का जो मान होगा क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, k का मान क्या होगा, 0। जब परिणाम क्या हो, समान हो और चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण 2y बराबर 3x माइनस 1 का एक हल है। तो इसका एक हल हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हम तो ये जानेंगे कि 2y बराबर 3x माइनस 1 में x का मान क्या भरा जाए, y का मान क्या भरा जाए, कि दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें तो बारी बारी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसका मान रख के चेक करते हैं कि y बराबर 0 और x बराबर 1/3 रखेंगे, तब क्या होगा। तो y बराबर 0 रखें तो 2 गुणे 0 और 3 गुणे 1/3 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से जाएगा 0, यानी कि यह जो होगा मान क्या हो रहा है, सर्टिफाई हो रहा है, यानी कि यही ऑप्शन क्या है, सही है। तो दूसरे नंबर ऑप्शन पे हम लोग ट्रिक लगाएंगे, सही का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। द्विघात समीकरण 5 + 7x माइनस 3x² इक्वल टू 0 में कह रहा है कि मूलों का योगफल बताइए, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, पहले इसको लिख लिया जाए। 5 + 7x माइनस 3x² इक्वल टू 0। सूत्र होता है कि मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक, ठीक है, इसके पहले भी बताए थे, और x² का गुणांक, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा यह मूल है, अब इस मूल में x का गुणांक क्या है, तो x के गुणांक के साथ क्या है, 7 है, माइनस का देखेंगे हमेशा, और x² के गुणांक के साथ क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/3 ही क्या है, इसका आंसर है। तो 7/3 ऑप्शन नंबर किस में है, चौथा में, ठीक है, चौथा इसका सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहा कि समीकरण x² माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0 का एक मूल दिया हुआ है 5, तो दूसरा मूल कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। समीकरण हम ध्यान से देखिए क्या दिया है, 5x + 6 इक्वल टू 0, और एक मूल दिया हुआ है, 2, और जो मूलों का योग होता है, आप समझते हैं कि मूलों का योग यहाँ पे, मूलों का गुणांक क्या है, तो योग यह है, मूलों का जो योगफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 है ना, 5 है। चूँकि होता क्या है, प्रथम मूल धन द्वितीय मूल या दूसरा मूल भी कह सकते हैं, यही इनका योग दिया है 5, और एक मूल दिया हुआ है 2, और ये दूसरा मूल हमें नहीं पता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक ना, 10 के हिसाब से तो सवाल कुछ भी नहीं है। चलिए तो यह 5 हो जाएगा, और यह क्या है, प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जो हमारा दूसरा मूल होगा, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण x + 2 ब्रैकेट में है, और दूसरा दिया हुआ है x - 2 इक्वल टू 0 में x का मान है। तो भाई जब दिया हुआ है x + 3, यदि इसको 0 के साथ तुलना करें, डायरेक्ट देख लीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और दूसरा जो दिया हुआ है x - 2 इक्वल टू 0, तो इसका दिया हुआ है दूसरा होगा। तो x का एक मान पूछ रहा है, तो पहला क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, एक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो प्लस का 2, तो प्लस का 2 ऑप्शन में है ही नहीं है, और माइनस का 3 है, तो माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसका एक मूल है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि x² + 4x + 4 = 0 के मूल हैं, क्या होंगे मूल, वास्तविक होंगे।
यानी वास्तविक समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक होंगे ही नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो यही प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद बी का मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि हम लोग विविक्त कर डी ज्ञात करें, विविक्त कर डी ज्ञात करेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 4, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी कि वास्तविक क्या होगा, समान होगा, ठीक है। वास्तविक जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर जो पहला है वही क्या है इसका सही, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 7 है। ध्यान सुनिएगा, दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 हो जा रहा है और उनका जो गुणनफल है वह हो जा रहा है 6। तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना एक संख्या क्या है, x है, तो इसलिए जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी वह 7 माइनस x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर कहा है कि योगफल क्या है 7। जब योगफल 7 है तो भाई दोनों जोड़ने पर 7 होना चाहिए ना, तो इसमें से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कर लेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वह 6 है, तो x गुणे 7 माइनस एक्स का जो गुणनफल है, यानी कि जो गुणा हो रहा है तो 6 आ जा रहा है। सॉल्व कर लेंगे, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। देखेंगे तो समीकरण मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको कर लेते हैं प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ लेंगे, तो इसमें से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो माइनस का 6x और माइनस का x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बच जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ अभी दिखा दे रहा है x माइनस 1 जो है दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। तो इस प्रकार से समीकरण जो है बन के यहाँ से तैयार होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यह समीकरण बन गया। अब यहाँ से देखेंगे जब इसको 0 के साथ तुलना करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर 1, यानी कि 6 और 1 ही क्या है इसके आंसर है। तो अब ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में था। चलिए ऊपर देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो 1 था उसी ऑप्शन में यह समाहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही है, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समीकरण बनाइए जिसके मूल हैं 1 और 1। तो समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं पहले। सूत्र जो होता है समीकरण बनाने का वो होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है। और यह ब्रैकेट में होता है x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अब इसी पे रखेंगे हम लोग x का स्क्वायर, मूलों का योगफल 1 धन 1 x प्लस 1 गुणे 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या है आंसर, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करा कि समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। समीकरण है 2x का स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है इसमें मूलों का योगफल बराबर माइनस में x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या दिया हुआ है
एक्स का गुणांक में 7 क्या है, तो 0 है, कुछ ये नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो 0/2, यानी कि 0/2 का मान क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग 2 लिखते हैं, यानी कि इनका जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, 0। और एक क्या बचा है, गुणनफल, तो गुणनफल देख लेते हैं। तो ये मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल चाहिए तो होता क्या है कि माइनस प्लस होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों सूत्र है, ठीक है, दोनों सूत्र है। तो अचर पद क्या है, -15 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, -15/2, यानी कि हो जाएगा इसमें योगफल बराबर 0, ठीक है, गुणनफल बराबर -15/2, यही क्या है इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। करा कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 12 = 0 को हल कीजिए। तो कोई बात नहीं, देखते हैं ध्यान से, पहले इसको लिख लेते हैं, x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 12 = 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ते हैं x² में और ब्रैकेट में x + 2, ठीक है। कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x, तो यह बचेगा, और प्लस करते हैं यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका। पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है, तोड़ लेते हैं, तब उसके बाद या ठीक है इसका तोड़ यहाँ देख लीजिए, जैसे मैं तोड़ेंगे हम इसको तो जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2x और माइनस 6x और माइनस 12 = 0 में, ठीक है। ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2, ठीक है, -6 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस और 3 चौको 12, यानी कि 2 बच जाएगा यहाँ पे = 0 के साथ, ठीक है। अब इनको एक में कर लेंगे कि x + 2 जो है x में, और x² प्लस x और -6 = 0 जो है या दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसको ना तोड़ेंगे, ठीक है, तो ना तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 3x और -2x -6 = 0, और यहाँ का x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे आप तो हो जाएगा, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस आपका 2 कॉमन लेंगे, -2 लेते हैं, -2 लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x + 3 = 0। अब यहाँ हो जाएगा x + 2, और इसमें करेंगे तो x + 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ x - 2 जो है दूसरे ब्रैकेट में 0 के साथ। अब क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे, तो x + 2 = 0 करेंगे तो यह हो जाएगा x - 2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा x + 3 हो जाएगा = 0, x प्लस, तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ लिखेंगे x - 2 = 0 हो जाएगा, और x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 2 x माइनस और -3 और 2, तो ये तीनों क्या है, तीनों इसके क्या है, हल है, ठीक है। तो चलिए इसके हल देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, करा कि संख्या का वर्ग उसके 15 गुने के बराबर है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या का वर्ग कर रहा है उसके 15 गुने के बराबर है, तो मानक संख्या क्या है, x। तो प्रश्नानुसार यानी संख्या का वर्ग उसके 15 गुने के बराबर है, तो x है, x का स्क्वायर उसके 15 गुने के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो अब इसको इधर कर लेंगे, 95 तो माइनस हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x - 15 = 0 हो जाएगा। x का मान एक बार 0 के साथ तुलना करेंगे 0 हो जाएगा, 15 के साथ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। तो 0 का मान तो हम लेंगे नहीं, 0 का मान यह लेंगे नहीं, क्या लेंगे, 15 का मान हम लेंगे, तो -15 यानी 15 ही क्या हो जाएगा, यही क्या है इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि समीकरण x² और -5x - 7 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमारा x² - 5x - 7 = 0। चलिए देखते हैं इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो इसमें बीच में समीकरण क्या था, समीकरण था x² - 5x और -7 = 0। इसमें देखेंगे a का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, b का मान देखेंगे तो -5 हो जाएगा, c का मान देखेंगे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो विविक्तर ज्ञात करेंगे, विविक्तर जो होगा d होगा क्या होगा, b का स्क्वायर -4 ac हो जाएगा,
अब इसमें रखेंगे तो -5 का स्क्वायर और 4 गुणे 1 गुणे -7, तो यह 25 हो जाएगा और यह हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो है 28 हो जाएगा। अब इनसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसमें जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 53 हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक जो मान होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, 53 ही क्या है इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। करा यदि अल्फा बीटा समीकरण 5x² - 7x + 1 = 0 के मूल हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बताइए। तो समीकरण हमारा है 5x² - 7x + 1 = 0 के मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तब हमें अल्फा और प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा सूत्र के हिसाब से, तथा यानी कि उनका बटे में हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा 1/5, यानी कि सी/ए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा = अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/5/1/5। जब इसको करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 7। यानी कि यहाँ पे जो मान होगा, यानी कि 1/अल्फा + 1/बीटा = क्या हो जाएगा, 7। वही क्या है इसका आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोई धन पूर्णांक अपने वर्गों का 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक, माना धन पूर्णांक क्या है, x है, और कह रहा क्या कि 42 कम है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है वर्गों का जो धन पूर्णांक है, यानी कि x प्लस जो 42 है कम है, यानी कि उससे क्या है, 42 ज़्यादा है, इससे स्क्वायर से। तो इसको इधर पंचांतर कर लेंगे, समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण बनने के बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो x² - 7x और प्लस 6x, ठीक है, और -42 = 0। अब यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x - 7 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x - 7 को एक में कर लेंगे और x - 6 को दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे। जब तुलना करेंगे 0 के साथ तो x - 7 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और x + 6 = 0 के साथ तुलना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6। तो -6 हम लोग लेंगे नहीं, क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। तो x बराबर क्या, 7 जो है यही आंसर हो जाएगा, यह जो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी क्वेरी हो उस क्वेरी को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।